गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एमसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पुस्तक ध्रुवा की कहानी लाख की चूड़ियाँ बताने जा रही हूँ। यह कहानी लेखक कामता नाथ जी के द्वारा लिखी गई है। यह कहानी लेखक के बचपन के यादों का झरोखा है। बचपन में लेखक जब अपने मामा के गांव जाया करते थे तब वे बदलू नामक व्यक्ति पे काफ़ी प्रभावित थे। बदलू मुख्यतः लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, परंतु वह लेखक के लिए रंगीन गोल लाख की गोलियाँ भी बना दिया करता था। लेखक यह बताते हैं कि मामा के गांव जाने का मुख्य कारण वही लाख की गोलियाँ थी। लेखक को बदलू यूँ तो लल्ला कहकर पुकारता तथा उनके लिए मीठे आम और मलाई भी रखता था। लेखक बताते हैं कि बदलू को किसी से ईर्ष्या नहीं थी, परंतु उसे कांच की चूड़ियों से काफ़ी चिढ़ होता था। बदलू को आज की विक्रय वस्तु का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि वह अपनी लाख की चूड़ियों को पैसे के बदले अनाज से बदलता था। लेखक बताते हैं कि किसी विवाह या उत्सव में अपनी लाख की चूड़ियों का वह 4 गुना दाम लगाता तथा अपनी पत्नी के लिए कपड़े, अनाज और पैसे भी अलग से ले लेता था। लेखक के पिताजी का दूसरे शहर में तबादला हो जाने के कारण लेखक अपने मामा के गांव बरसों तक न जा पाए तथा उनका बदलू से भी कोई मुलाकात न हो पाया। कई वर्षों बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गए तब उनका लाख की गोलियों में कोई आकर्षण नहीं बचा था, क्योंकि अब वे बड़े हो चुके थे। एक दिन मामा की बेटी की हाथ की कलाई कांच की चूड़ियों के कारण कट गई। तब लेखक को बदलू का ख्याल आया और वो उससे मिलने उसके घर चल पड़े। उन्होंने देखा कि भट्ठी भी नहीं जल रही तथा बदलू भी अस्वस्थ होकर खाट पे पड़ा है। लेखक ने जब अपना परिचय दिया तो वह उन्हें पहचान कर ओ लल्ला उठ खड़ा हुआ। लेखक के यह कहने पर कि भट्ठी नहीं जल रही, क्या काम नहीं हो रहा काका, उसके चेहरे पर ऐसी व्यथा आई मानो वह अपने अंदर कुछ छुपा रहा हो। उसने कहा, काम तो कई वर्षों से बंद है लल्ला, क्योंकि अब कोई लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनता, सभी को कांच की चूड़ियाँ ही पसंद है। लेखक यह चिंता जाहिर करते हैं कि कामगारों के काम आज के मशीनी युग के कारण भी प्रभावित हुए। मशीन के आ जाने से बदलू जैसे छोटे कामगारों के काम छिन गए, मानो उनके हाथ काट लिए गए हों। बदलू के खांसने पर लेखक को यह शंका हुई कि कहीं इसे दमा तो नहीं है। लेखक के भाव को वह समझ गया तथा कहा, लल्ला मुझे दमा नहीं है, सिर्फ खांसी है। लेखक ने बात को पलटने के लिए कहा, काका आपने गाय भी बेच दी क्या? उन्होंने कहा, हाँ गाय भी बेच दी, क्योंकि गाय को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी उन्होंने अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ दिया और कहा, रज्जो लल्ला के लिए कुछ आम तो लेते आना। रज्जो जब आम लेकर आई तब लेखक की नज़र उसकी कलाई में पहनी लाख की चूड़ियों पे अटक गई। उनकी दृष्टि भाप कर बदलू ने कहा, लल्ला यही आखिरी जोड़ी बची है जो मैंने जमींदार की बेटी की शादी के लिए बनवाए थे, लेकिन वो इसके बदले 10 पैसे दे रहे थे। मैंने कहा जाकर शहर से ले आए। उसकी इस वाक्य को सुनकर लेखक को बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हुई, क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि हार कर भी बदलू ने हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है जो आसानी से टूट जाए। इस कहानी में हम मशीनी युग के कारण कामगारों के जीवन को प्रभावित होते देख सकते हैं। धन्यवाद।